तो ये हमारी सोच है कि जो लिबरल हजरात हैं ये हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ना ही उनका ये मंसूबा है और ना ही वो इतना चाहते हैं कि ये अपना हमारे बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएं, बल्कि उनका मंसूबा तो इससे भी कई गुना आगे का है। वो इससे भी बड़ी सोच रखते हैं। वो हमारे बच्चों को सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं कर रहे, हमारी बच्चियों को सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि वो तो हमारे बच्चों को हमारे रब का नाफरमान करना चाहते हैं। वो इसलिए जब भी कोई मसला होता है, गलती हमारी होती है, गलती किसी मौलवी की होगी, गलती किसी जो है वो आम शख्स की होगी कि कोई शख्स अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है, तो मौलवी ने कोई गलत काम कर लिया तो वो डायरेक्ट उस चीज़ को इस्लाम के साथ जोड़ेंगे कि इस्लाम में तो औरत की ये अहमियत है, इस्लाम में तो औरत की ये इज़्ज़त है। तो फिर उसको सोशल मीडिया के ज़रिए से, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से उस खबर को इतना आम करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो हमारी बच्चियों का ये जहन बनाया जाए, हमारी ख़वातीन और हमारे नौजवान लड़कों का ये जहन बना दिया जाए कि इस्लाम जो है वो ख़वातीन को ये हुकूक देता है कि इस तरह से उनकी इहानत और तज़लील की जाती है। लेकिन अगर हम खुद से अपनी बच्चियों को हुकूक देने लग जाएं, हम खुद से कोशिश करें कि अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, तो फिर किसी की क्या मजाल कि वो हमारे बच्चों को हमारे रब का नाफरमान या हमारा नाफरमान करने की कोशिश करे। देखिए हमारी गलती है कि जब वरासत की बात आती है, कि जब बच्ची को वरासत देने का जो है वो मौका आता है, तो उस वक्त हम ये कहने लग जाते हैं कि जी अगर हम अपना माल जो है वो बच्ची को दे दिया तो हमारा माल गैरों में चला जाएगा। जब आपका माल गैरों में जा रहा है और आपको इस वक्त बड़ी फिक्र हो रही है, तो उस वक्त जब आपने अपनी बेटी गैरों में दी थी तो उस वक्त आप सोच लेते कि बेटी गैरों में न देते ताकि आपका माल भी गैरों में न देता जाता। ज़ाहिर है बेटी गैरों में ही देनी होती है, और जब आप देते हैं गैरों में तो तब जब वो बेटी वहाँ चली गई तो उसका हिस्सा भी ज़ाहिर है वहाँ ही जाएगा। और जब अगर आप उसको हिस्सा देते हैं तो उसका फ़ायदा उसको होता है, उसके बच्चों को होता है, तो वो उसके दिल में खुशी पैदा होती है। वो आपसे भी जो है वो आपका भी शुक्रिया अदा करेगी और इस्लाम के बरक़ात भी उसको समझ आएंगी कि इस्लाम कितना प्यारा दीन है। वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, कि औरत ज़ात अगर कमज़ोर है, कि वो बेटी अगर अपने भाइयों से जो अपना माल नहीं ले सकती और उसे बसा औक़ात ज़रूरत होती है लेकिन भाई नहीं देते तो वो नहीं ले सकती, लेकिन इस्लाम जो है वो लेकर दे देता है तो इस पर वो खुश होगी और इस्लाम के बरक़ात उसे समझ आएंगी। फिर कोई भी उसे जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ करे तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकती, वो आपकी नाफरमान हो ही नहीं सकती, वो इस्लाम और अपने रब की नाफरमान हो ही नहीं सकती। तो फिर जो ये 8 माह की औरतें जो है वो मार्च करती हैं और ये हमारी जो है वो ख़वातीन को गला फाड़ फाड़ के पैगाम देती हैं कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा जो शोर तुम पर जुल्म करता है, वो तुम पे जो है वो पर्दा करवाता है, तुम्हें ये करवाता है, वो करवाता है। तो ये सारी जो है वो जो उनका फतूर है कि हमारी ख़वातीन को समझ आएगा कि इस्लाम तो वो है कि जिसमें ने हमारे बाप को हमारा मुहाफ़िज़ बनाया, हमारे शोर को हमारे मुहाफ़िज़ बनाया, तो हमारा खिदमत गुजार बनाया कि पूरा दिन मेहनत करके आके जो है वो सारी तनख्वाह मिलती है, अपनी वालदा को देता है, अपनी ज़ोजा को देता है, अपनी बहनों के और बेटियों के ऊपर खर्च करता है। लेकिन ये तब समझ आएगी जब हम जो है वो इस चीज़ को समझेंगे कि हम अपने हुकूक, हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ भी फिर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर कोई भी शख्स जो है वो ना ही उन बच्चियों को आपके ख़िलाफ़ कर सकता है, आप जो इस दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले ख़ुद को दुरुस्त करें, ख़ुद को सुधारें। इंशाअल्लाह ताला माशरा तो दुरुस्त हो ही जाएगा। माशरा हमारी वजह से जो है वो इस तरह से ख़राब है, हम दुरुस्त हो गए तो माशरे ने तो ठीक होना ही होना है।